दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल सुबह आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कल मोदी जी का आगमन है और सुबह जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें देखा था कि माहौल क्या है, किस प्रकार से जो गांधी पार्क है उसके आर पार जितने भी आंदोलनकारी जो लोग बैठे हुए हैं। अब ये देखिएगा अब क्या स्थिति है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार दिखाएं इस समय क्या स्थिति है। तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर आ गया है और एक जितने भी लोग बैठे हुए आंदोलन को हटाने के लिए बड़ा अजीब सा माहौल है उत्तराखंड में। शायद आज से पहले ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिला कि एक तरफ वर्दीधारी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ दूसरे वर्दीधारी हैं। वर्दी बनाम वर्दी। कल मोदी जी का आगमन है, एक वर्दी वाले मोदी जी लॉ एंड ऑर्डर बनाए हुए हैं कि कहीं मोदी जी के आने पर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, और दूसरी वर्दी वाला आप देखिएगा वही मोदी जी से मांग भी कर रहे हैं कि मोदी जी हम वर्दी वाले हैं, कम से कम हमें हमारा हक दीजिए। एक तरफ पीआरडी के जवान बैठे हैं, दूसरा उन्हें हटाने के लिए पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए देखेगा। सारे के सारे पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। जब पुलिस के हमारे परिवार आंदोलन दौड़ सकते हैं और उनकी बातें देखिएगा तमाम भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर तमाम जितने भी अन्य पार्टी के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं इनका समर्थन करने के लिए, और अजीब माहौल है आज उत्तराखंड का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो आ रहे हैं, उत्तराखंड उनका आगमन है। और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा कि इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, बड़े असमंजस सी स्थिति है। पूरा एक इवेंट टाइप का भी प्लान हुआ है। आप देखेंगे कि एक चारों तरफ आप मोदी जी के पोस्टर, भाजपा के झंडे, उसमें लिखे गए स्लोगन, तो एक इवेंट प्रकार का हो रहा है मोदी के आगमन पर। और ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है मोदी जी को कि जो आपने वादे किए थे 2017 में वो आधे पूरी तरीके से पूरे हो गए। आज आपने हेडलाइन भी देखी होगी कि क्या कुछ हेडलाइन थी आज अखबारों की, लेकिन हकीकत ये देखिए कि ग्राउंड में इस समय हो क्या रहा है। ग्राउंड में आज पीआरडी के जवान एक तरफ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस जवान भी मौजूद हैं। और ये देखिएगा कुछ लोगों से हम लोग बात करने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पर। आइए मीनाक्षी जी, आइए। ये देखिएगा कांग्रेस से भी लोग आए हैं यहाँ पर, अन्य पार्टियों से भी आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप उस तरफ से नज़र मारेंगे तो उस तरफ से लेकर और लास्ट तक आपको जितनी भी एक झोपड़ियाँ नज़र आएंगी, और एक नाम इस पूरी झोपड़ी को इन्होंने दिया है बेरोज़गार बस्ती। यहाँ पर पोस्टर भी लगाया गया है बेरोज़गार बस्ती का, आपको इस तरफ से नहीं नज़र आएगा। ये देखिएगा बेरोज़गार बस्ती इसको कहा गया है। और पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी है इनकी गिरफ्तारी के लिए। देखते हैं क्या होता है। बड़ी असमंजस सी स्थिति है। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तराखंड पधार रहे हैं और दूसरी तरफ ये स्थिति भी है, बड़ा असमंजस सा इस समय स्थिति भी है। ये देखिएगा आप तमाम भाषणबाजी भी यहाँ पर हो रही है, तमाम बातें यहाँ पर हुई। कुछ लोगों से हम बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। कोने से शुरू करते हैं हम लोग, आइएगा। ये देखिए ये सारे के सारे हमारे सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करो। दूसरी तरफ स्थायी राजधानी गैरसैंण के भी यहाँ पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। 7, 8, 9, 10 मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको जो बस्तियाँ नज़र आएंगी छोटी छोटी झोपड़ी में बनी हुई, वो यहाँ पर है। अब एक बहन से भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा बताएं। पुलिस प्रशासन सुबह भी आया था यहाँ पर और बात तो हुई थी आपकी, क्या कुछ चल रहा है अभी, क्या कुछ स्थिति है? वो कह रहे हैं कि आज और कल के लिए हट जाओ क्योंकि मोदी जी केवल आज और कल के लिए हट। आप कितने दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम तो 22 तारीख से बैठे हैं। कितने दिन हो गए? 22 तारीख से आप देख लो, 8 दिन तो हो गए और 9-10 8 दिन से पहले कभी आए हैं यहाँ पर? उससे पहले नहीं आए, आज तक नहीं आए। आज ही आए क्योंकि कल मोदी जी आ रहे हैं तो उनको दिखाना है यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम आज चले जाओ और तुम ना फिर परसों आ जाना की। मोदी जी को दिखाने के लिए सब कुछ चल रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर। अलग अलग पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से।
बट ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। कल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और आज हम देख रहे थे कि अखबारों में भी बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी, विकास की रथ पर उत्तराखंड। और दूसरा हम देख रहे हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ वर्दीधारी बैठे हुए हैं और दूसरे वर्दीधारी इन्हें उठाने के लिए है, बेरोजगार भी बैठे हुए, तमाम हर प्रकार के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है, समझ से थोड़ा परे है, असमंजस सी स्थिति है। देखिए, पहले तो विजय जी आपको मैं बधाई देता हूं कि मैं सुबह से देख रहा हूं आपको, आप बुनियादी सवालों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये हकीकत आप उत्तराखंड की जनता को दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहां कोरोना की मार है, सरकार बड़े बड़े ऐड दे रही है इस बात के लिए कि आप अपनी जान माल की सुरक्षा कीजिए। दूसरी ओर उत्तराखंड का जवान नौजवान आज यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन दे रहा है। रोजगार के लिए लोग यहाँ पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमको रोजगार दे, अपने तय जो आपने वादे किए थे। दूसरी ओर तेजस्वी और ओजस्वी कल यहाँ कोरोना फैलाने के लिए देहरादून में आ रहे हैं और भीड़ जिस तरीके से दिल्ली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड में लाई जा रही है, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वर्तमान सरकार जो है केवल घोषणाओं में, बैनरों में, एडवर्टाइज में चल रही है। और ज़मीनी हकीकत ये है कि देहरादून के अस्थायी राजधानी में आप देख लीजिए कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाते हुए जिस तरीके से पुलिस फोर्स के दम पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये जो दबाव बना जा रहा है, ये पता लगता है कि उत्तराखंड से लेकर देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। चीज़ों को छुपाया जा रहा है, हकीकत को दबाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को जुमलों के सहारे पे चला रही है। ये चलने वाला नहीं है, ये हकीकत बयां कर रही है। दर्शक हमारे कमेंट भी कर रहे हैं कि मोदी जी भाषणों से पेट नहीं भरेगा इस बार उत्तराखंड का, कम से कम उत्तराखंड के लिए कुछ नीति आप लेके आइएगा, इस प्रकार के कमेंट भी करेंगे। भाषणों से पेट नहीं भरेगा। देखिए, निश्चित रूप से आपको बताना पड़ेगा ना लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं हुआ। 50,000 नौजवान को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात आपने करी थी, आज रोजगार मिल क्यों नहीं रही है। आप सैनिक सम्मान में बॉर्डर में लोगों सैनिकों को शहीद तो करवा रहे हो, मगर शहीद सैनिकों का जो है संविदा कर्मचारी तक आप बनाने को तैयार नहीं हो। यहाँ सैनिक अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, नौजवान अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं, राज्य आंदोलनकारी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये राज्य के अंदर आखिर भारतीय जनता पार्टी काम किसका कर रही है। हमारी जमीनें छीन रही हैं, हमारे संसाधनों में बाहर वाले बैठ रहे हैं। तो भाजपा को तो बताना पड़ेगा ना कि एक सरकार चल किसके इशारे पे रही है और काम किसका कर रही है। आप ये बताने की क्या कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को कुछ पता ही नहीं हो, क्योंकि हमने बैनर पोस्टरों में देखा है तमाम प्रकार का एक इवेंट प्लान किया जा रहा है कि ना जाने कि मोदी जी आएंगे और दोबारा से वही जो 2017 में जो माहौल था वही माहौल क्रिएट करके जाएंगे। क्या मोदी जी को पता नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ें उत्तराखंड में हो रही है, तमाम धरने उत्तराखंड में हो रहे हैं, बेरोजगारी का क्या आलम है। आपको याद होगा रावत जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को पलीता ऐसे ही नारों ने लगाया था शाइनिंग इंडिया ने, वैसे ही ओजस्वी और तेजस्वी के जो बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी को दिखा रहे हैं। जनता त्रस्त है, इनके नेता मस्त हैं। जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी वो यहाँ पर 40-40 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। पहाड़ियों के पैसे पे डाका पड़ रहा है, नौजवान बच्चों के अधिकारों पे डाका पड़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर बताए कि उत्तराखंड की इस दुर्दशा के पीछे दोषी कौन है। कौन है। एक आंदोलनकारी और हमारे साथ परवीन काशी जी, लगातार आपने देखा होगा कि गैरसैंण राजधानी से लेकर और तमाम प्रकार के आंदोलन में सक्रिय रहते हैं उत्तराखंड के लिए। आज सवाल ये है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और आज ये स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इन पूरी बातों पर। एक तरफ आप गैरसैंण के लिए लड़ रहे हैं और ये देखिएगा हो क्या रहा है, बड़ा असमंजस स्थिति है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का 56 इंची के चौड़े सीने वाला प्रधानमंत्री आज देहरादून में आने वाले हैं और कल जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का जो है वो कुछ कह के जाएंगे, कुछ आश्वासन दे के जाएंगे। उसी समय में जो है हमारे तमाम नौजवान साथी जो अपने रोजगार को लेके, अपने परमानेंट होने को लेकर के, युवक युवतियां जो डिग्री सर्टिफिकेट, इन्होंने जो कहा कि पहले ये कहा गया कि भाई पढ़ो और बढ़ो, हाँ, और पढ़ेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब सब लोग पढ़ गए, सब लोग लिख गए, डिग्री सर्टिफिकेट हाथ में है। उसके अलावा स्किल इंडिया भी चलाया, सबके पास स्किल्स भी हैं, आज काम नहीं है। एक तरफ जो है एक जनता सवाल ये पूछ रही है कि भाषणों से पेट नहीं भरेगा। जिस प्रकार की स्थिति ये देखिएगा कि बड़ी असमंजस स्थिति है, ये देखिएगा कि किस प्रकार की स्थिति। मेरे ख्याल से कुछ वहाँ पर चलते हैं, कुछ अब मेरे ख्याल
ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिएगा पुलिस प्रशासन द्वारा। अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएं जिस समय लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। ये हटा दो जरा। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं हटा दो। अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड सरकार होश में हो, होश में हो, उत्तराखंड सरकार होश में हो, उत्तराखंड सरकार होश में हो, अरे अपने वादा पूरा निभाओ। नहीं चलेगी तो आप ये जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधा तौर पे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो आंदोलनकारियों को उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है लगातार, क्योंकि कल मोदी जी का आगमन है। और इस प्रकार इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? एक तरफ पीआरडी के जवान अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर अपने ही परिवार के लोगों को ये तानाशाही तरीके से हटाने की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जनता से मांगी केवल इस बात के लिए कि वो अपना पैसा लगा के स्वरोजगार कर रहा है, उसको आपकी कौन सी ऐसी योजना है जिससे उत्तराखंड के नौजवान को फायदा हुआ? दोस्तों ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा गांधी पार्क से, और पुलिस प्रशासन जो है वो आंदोलनकारियों को किस तरीके से हटाने की कोशिश कर रही है। ये देखिएगा बड़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है। एक तरफ भी वर्दीधारी हैं, दूसरी तरफ भी वर्दीधारी हैं। तो उत्तराखंड में शायद पहली दफ़ा इस प्रकार का माहौल देखने को मिला होगा कि दो वर्दीधारी आपस में आमने सामने हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कल उत्तराखंड, कल परेड ग्राउंड पर उनका भाषण है। ये देखिएगा सीधी लाइव तस्वीरें आप परबतजन डिजिटल पर आप इस समय देख रहे हैं। पांडे जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक सेकंड अंदर देखिए लोग, अरे इसको ऑन करो, ऐसा है। अरे इसको ऑन करो। मैं पुलिस भाई लोगों को बोलना चाह रही हूँ। क्या चाह रहे हैं? पहली बारी शायद पूरे उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि दो वर्दीधारी आपस में आमने सामने हैं। कल मोदी जी का आगमन है। दोबारा मैं आपको बता दूं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे होंगे। करीबन 1-2 महीने से ये जितने भी आंदोलनकारी हैं सब यहाँ पर बैठे हुए हैं
और आज इन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि कल उत्तराखंड में मोदी जी का भाषण है, मोदी जी का आगमन है। ये देखिएगा, एक तरफ पीआरडी के जवान हैं, वो भी आपको वर्दी में देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ ये देखिएगा पुलिस प्रशासन है जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दोनों ही अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। अपनी सत्ता की शक्ति नजर आ रही है। कुछ वो है क्या यार, रुमाल मतलब मैं किससे बात करूं? एक बात दामी जी से, एक बात दामी जी को बुलाओ। अरे सुन लो यार, आप भी वर्दी वाले लोग हो, हम भी वर्दी वाले। हम नहीं चाहते आपके साथ गलत हो। आपके लिए अरे पहले सुन लो पूरी, पहले पूरी बात सुनो। एक सेकंड हम भी आपके लिए मैडम दीदी बात प्लीज, अरे दीदी बात सुन लो। हम भी यही कह रहे हैं कि कहीं और शिफ्ट करना है, कल आ जाना चाहिए। कल आ जाना शाम को। अरे सुन लो ना, मैं ये कह रहा हूँ, आपका हमने पूरे एफर्ट किए, आपकी बात प्रॉपर मंच तक पहुँचाई है। सुन लो मेरी बात यार, 144 लगी है इस क्षेत्र में। आपको पहले शुभ दिन में भी आके बताया मैडम 144 लगी है। हम आपसे हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। अरे हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का हम और आपके बीच में तनाव हो। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगी, आप भी करेंगी। ये जो मेरी बात अरे मैं एक मिनट अगर आप नहीं उठे तो हमको आपको जबरन उठाना पड़ेगा। हम मोदी की रैली होगी, कोई दिक्कत नहीं, मर जाऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी रैली तो हो सकती है, इतनी बड़ी रैली तो हो सकती है कि मोदी से लाखों आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन माना यहाँ पे अगर 50 लोग हैं तो इनके लिए वो अपन आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी अब धक्का मुक्की जबरन उठाया जा रहा है। आप ये देखिएगा, सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। पीआरडी जवान तो जितने भी हैं धक्का मुक्की करके पूरा ये देखिएगा। ये देखिए किस पर
लाइव देख रहे हैं किस प्रकार से अब जबरन धारा 144 का हवाला देकर किस प्रकार से जबरन, ये देखिएगा पुलिस सीधा एक्सक्लूसिव तरीके से तस्वीरें जो हैं आप इस समय परवजन डिजिटल पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जबरन जो आंदोलनकारियों को, जितने भी पीआरडी के जवान हैं उनको जबरन अब उठाकर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि कल मोदी जी की रैली का आगमन है और धारा 144 का हवाला भी दिया जा रहा है। ये देखिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बताएंगे इनको, इस सरकार के लिए 2022 में बताएंगे। और चुनाव का सारे पीआरडी जवान जब चुनाव में ड्यूटियां लगाई जाएगी, कोई भी जवान ड्यूटी नहीं देगा। ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं हम लोग, ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं इस प्रकार का। कांग्रेस नेता लाल सिंह जी भी अभी हमारे साथ में हैं। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से नारे वगैरह भी लग रहे थे। सर, धारा 144 क्या लागू हो चुकी है? क्योंकि पुलिस के जवान अभी ठीक है, धारा 144 आपने लगा दी है, लेकिन धारा 144 क्या सिर्फ इन आंदोलनकारियों के लिए है जो अपनी बातों को लेकर लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या धारा 144 में ये जनसभा कर सकते हैं? क्या मोदी प्रधानमंत्री है तो क्या सिर्फ जहाँ मर्जी सभा कर लेंगे? उनके लिए 144 नहीं है, सिर्फ 144 यहाँ के लिए। अपने कैमरामैन को तस्वीरें भी दिखाएं किस प्रकार से लाइव तस्वीरें जबरदस्ती तरह से जो है अनुशासन प्रशासन जो है हमारे साथियों पर अत्याचार कर रहा है, जबरदस्ती उन्हें धक्का मुक्की करके जेलों में बंद किया जा रहा है। ठीक जी 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 देखिए, हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि आंदोलनकारी जो साथी हैं उनकी बातें, लेखाकार साथी हैं, हमारे डेंटिस्ट हैं, हमारे जो है पीआरडी के जवान हैं, हमारे जो है आरटीओ के साथी लोग बैठे हुए हैं, और आज उनके आंदोलन को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। ये जो है बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, क्योंकि शासन और प्रशासन पर लगातार इस बात को कहता जा रहा है। हम लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे आए मौके पर, उन्होंने इस बात को कहा कि हम जो हाउस के अंदर इस बात को उठाएंगे, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है और आज दबाव बना के जो है इस आंदोलन को खत्म करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये हम बिल्कुल जो नहीं होगा, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमें यहाँ जेलों में डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बात, हमारी मांगे नहीं मानेंगे। आंदोलन हमारा फिर कल से शुरू होगा। आंदोलन कल से शुरू होगा दोबारा से। ये खुली धमकी भी है विपक्ष की तरीके से, क्योंकि ये देखिएगा आप लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि उठाया जा रहा है लगातार जितने भी आंदोलनकारी हैं। ये देखिएगा भाई महिला आ जाओ, एक आधे महिला हमारी इस तरफ से लेते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इसमें यार, वायरलेस हटो। अरे यार
जिसने ना चाय बेची ना गरीब था, बेशरम है वो, बेशरम प्रधानमंत्री जिसकी वजह से मेरे राज्य के बच्चों को यहाँ से उठाया जा रहा है। बेशर्मी की पराकाष्ठा दिखाने वाले तो सीधे तौर पे आप यहाँ पर 2 बसों को देख सकते हैं जिनमें आंदोलनकारियों को भर भर के लेके जाया जा रहा है। मैं करूँ? तो आप सीधे तौर पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आंदोलनकारियों को पुलिस ने अपनी वैनिटी में भर लिया है। बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और बेटी को कैद करो, इसमें कैद करते हैं। मैं भूख हड़ताल पे हूँ और देखो तभी भी खींच खींच के लेके जा रहे हैं। भूख हड़ताल में ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हमारी मांग नहीं सुन रहे हैं और हमें यहाँ से खींच खींच के लेके एक और नया नारा, बेटी को जेल में भी डालो, बेटी पढ़ा के बेटी को जेल में डालो। तो आप उत्तराखंड का हाल सीधे तौर पे देख रहे हैं। उसके अलावा लोग अपने सम्मान के साथ जा रहे हैं। गद्दे गद्दे लेके जा रहे हो और सॉरी, अब हम वहीं पे अनशन करेंगे अपना, जहाँ पे भी ये छोड़ेंगे, बरसात में कैसे भी कहीं पे भी। धामी सरकार हाय हाय, लड़कियों को भी लेके जा रहे हैं और ये साथ में बेचारे को। ठीक है भाई तुम्हारे बैग से भी बचे हुए कुछ सब रख लिए, अभी खो खा जाए डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ से कोई नहीं पूछता, उसके बाद उसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा। एक काम कर लो, बिस्तर बिहार जा रहे हो ना, बिस्तर उठा लो। धामी जी रहेंगे, धामी जी। तो आप आक्रोशित जनता की बात सुन रहे हैं कि जो ये यहाँ पर बस्तियाँ बसाई गई है उसमें कृपया धामी जी रहे, ये जनता का कहना है, आंदोलनकारियों का ये बात कहना है। और सीधी आप देखिए जिस तरीके से बेरोजगार बस्ती बसाई गई थी पूरी तरीके से उजाड़ दी गई है। कहीं ना कहीं इसे आप लोकतंत्र नहीं कह सकते, इसको आप प्रजातंत्र नहीं कह सकते। 2 बसें यहाँ पर अभी भर चुकी हैं आंदोलनकारियों से। एक बस पीछे मैंने जो आपको दिखाई थी जिसमें बेटियों को भरा गया था और दूसरी बस अब ये है। गाड़ी में और पुलिस वाले अभी और भी पूछ रहे हैं कि आप नहीं गए या आपको जाना है। इस तरीके के कई सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। मजिस्ट्रेट भी कोई नहीं आया जबकि मैं 1 घंटा। तो ये है हमारे उत्तराखंड का हाल। मोदी आगमन पर जिस तरीके का हाल, जिस तरीके का बवाल उत्तराखंड में देखने को मिला है। भाई आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से ये दिन हमारे उत्तराखंड को देखना पड़ा है। पुलिस वर्सेस पुलिस जो आपने सीधे तौर पे देखी है, तो ये दुर्भाग्य ही बोला जाएगा कि पुलिस वालों को अपनी वर्दीधारी भाइयों को इस तरीके से पकड़ना पड़ रहा है। लाइव में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से अब विजय जी की जगह पे मैं आई हूँ। कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड का जो हाल आप देख रहे हैं, आपस में ही वर्दीधारी एक दूसरे को पकड़ पकड़ के अंदर भर रहे हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड की व्यथा दिखाती है, ये हमारे उत्तराखंड का हाल दिखाती है कि किस तरीके से मोदी आगमन पर उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का हाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो पिछले 1 महीने से लगातार इस जगह पर थे, लेकिन टस से मस नहीं हुई हमारी पुलिस। लेकिन अभी जब ये सिचुएशन आई है कि कल मोदी जी का एक महारैली है, तो उस समय गाड़ी आगे करवाओ। बच्चों के साथ पुलिस वाला बदतमीजी भी यहाँ पर उतारू हो गए। ये देखिएगा आंगनबाड़ी से उतरते हुए किस प्रकार से इस समय बच्चों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा भी बदतमीजी की जा रही है। बच्चों को धमकाया जा रहा है। ये देखिएगा बदतमीजी क्यों हो रही है? ये देखिएगा अब अरेस्ट करने के बाद भी बदतमीजी की जा रही है। सर क्या हो गया था? किस बदतमीजी? सर बदतमीजी क्यों की जा रही थी? आगे से बच्चों के साथ किस प्रकार की जा रही है? लाइव चल रही है, प्यार से बैठो। लाइव चल रही है, कोई बात नहीं। आप बदतमीजी क्यों कर रहे थे? लाइव से पुलिस प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर का होता है सर।
आपने बच्चों के साथ मैडम बच्चों के साथ बदतमीजी क्यों की जा रही है? आपने गिरफ्तार ने कर लिया है, कोई नहीं कर रहा। अभी हमने पूरी लाइव तस्वीरें इस समय यहाँ पर है। सामान का बता दिया उनका, हम सामान थोड़ी उठाएंगे उनका, वो अपने आप चले जाएगा जहाँ जाना। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाइए। किसको चाहिए ऑर्डर? किसको चाहिए? क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या था पूरा अंदर बताइए जरा। कोई बात नहीं, चलो बदतमीजी नहीं करना बच्चों के साथ, वरना ह्यूमन राइट्स पे जाएंगे हम आपके खिलाफ ही। आप ऐसा काम कर रहे हैं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। मित्र पुलिस मित्र पुलिस का नारा दिया जाता है, लेकिन जवाब देना पड़ेगा कि ये मित्र पुलिस है कि मोदी पुलिस। ये देखिएगा तमाम ये पुलिस वाले आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बदतमीजी भी की जा रही है। ये देख रहे हैं आप तमाम ये पुलिस वाले जवान हैं, और शायद उत्तराखंड में पहली दफ़ा ऐसा है कि यहाँ पर वर्दी बनाम वर्दी हो रहा है। ये देखिएगा आप, जबरन उठाए जाने के नाम पर किस प्रकार से जो आंदोलनकारी उनको जबरन उठाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और बदतमीजी भी की गई है। ये देखिएगा आप, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है मेंटेन करना, लेकिन इस प्रकार की बदतमीजी ये किसका काम है? ये देखिएगा आप। ये सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कल मोदी जी का आगमन है। बड़ी असमंजस सी स्थिति है उत्तराखंड में कि कल मोदी जी का आगमन है। आज से पहले शासन प्रशासन कहाँ ये सब सोए हुए थे, जो आज इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, लेकिन बदतमीजी करना, इस प्रकार से जोर जबरन उठाना, ये पुलिस का काम नहीं है। कि आप जो आंदोलनकारी हैं, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम सीधे तौर पर हम लोग जो हैं वो आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। साइन और तो दो। हाँ, तो अब लगभग आप देख रहे होंगे कि पूरा जो ये आंदोलन जो बस्ती थी, ये बस्ती उजड़ चुकी है। एक बोर्ड भी लगा था बेरोज़गार बस्ती का, तो ये बस्ती अब उजड़ चुकी है। क्योंकि ये बस्ती इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि अगर ये मोदी जी की आंखों पर ये बस्ती की नज़र पड़ गई तो मोदी जी की किरकिरी हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते करते किस प्रकार से उग्र भी हो जाता है, और जितनी भी ये बस्तियां आप देख रहे होंगे सब बस्तियां उजाड़ दी गई। तो एक सवाल है सीधा सीधा उत्तराखंड की जनता के लिए भी कि क्या इस प्रकार से हमारा उत्तराखंड प्रगति की ओर जाएगा? जिस प्रकार के हम हेडलाइन हम अखबारों पर हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन हम देखते हैं, कितने हंसते मुस्कुराते चेहरे आप देखिएगा। यहाँ पे नगर निगम देहरादून के जो ये हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मोदी जी का भी सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास के तले किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो हमें भी ज़रूर देखना होगा। तमाम हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको नज़र आएंगे। ये सुनील उनियाल गामा जी हैं, माननीय मेयर देहरादून, और भारतीय जनता पार्टी के भी आपको बैनर पोस्टर तमाम नज़र आएंगे। इवेंट टाइप का आपको लगेगा। आप अगर नज़र मारेंगे पूरे राजपुर रोड जो ये
राजपुर रोड विधानसभा है और राजपुर जो रोड है उसमें आपको एक इवेंट टाइप का भी नज़र आएगा, पूरा भगवा में आपको नज़र आएगा। और दूसरी तरफ ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड हकीकत आप देखेंगे तो ये है कि तमाम प्रकार के जितने भी आंदोलनकारी हैं वो अपने आंदोलन के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे, कई महीनों से बैठे हुए थे, लेकिन आज इनको उठा दिया गया। आज इनको इसलिए उठा दिया गया कि मोदी जी की नज़रें इन पर ना पड़ें कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है, आखिर उत्तराखंड में चल क्या रहा है, क्या इस प्रकार से हमारे जो उत्तराखंड है वो प्रगति की राह पर चलेगा। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।